अस्सलाम वालेकुम। नादरा में बहुत सारी नौकरियों का ऐलान हुआ है। ये तकरीबन 1000 प्लस नौकरियां हैं। इसमें तालीम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंटरमीडिएट या आपने मैट्रिक किया हुआ है, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका ताल्लुक़ चाहे पंजाब से है, चाहे सिंध से है, चाहे बलूचिस्तान से है, चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद जम्मू कश्मीर, आप मेल हैं, आप फ़ीमेल हैं, आप डिसेबल हैं या आप माइनॉरिटीज़ में से हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद इसमें 50 साल तक आप मेल फ़ीमेल हर कोई अप्लाई कर सकता है। और मज़े की बात पता है क्या, हमने कोई अप्लाई नहीं करना। जी हाँ, हमने कोई अप्लाई नहीं करना। और नौकरी भी हमारी इसी नवंबर में, नवंबर का महीना है 11वां, इसी साल में हमारी नौकरी हो जानी है, यानी कि हमारा इंटरव्यू भी हो जाना है। दिसंबर में इस साल के आखिर ख़त्म होते होते नौकरी आपके हाथ में होगी, यानी चढ़ता साल खुशियों का साल होगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप बताऊँगी, आपने मेरे साथ बने रहना है। इंशाल्लाह आपको हर इसमें मुकम्मल जो है ना, मैं इसके स्टेप्स बताऊंगी कि ये किस तरह से मुमकिन है और कौन से शहर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले जो हैं इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं हूँ सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूँ और रोज़ाना बताती हूँ। इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए। और इसके साथ ही मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर पसंद आए तो चाहे ना करिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि अगर अच्छी लग गई ना तो फिर लाइक किए बगैर जाना नहीं है आपने। इसके साथ ही जो तीसरा काम हमेशा मैं कहती होती हूँ कि आपने इन जॉब्स को ज़रूर शेयर करना है सदका जारिया के तौर पे, कि किसी का रिज़्क लग जाए। उसके पीछे वजह ये है कि ये नौकरियां काफ़ी ज़्यादा हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में हैं, आपके अपने शहर में नौकरियां होंगी। इस वजह से इसको आपने एज अ सदका जारिया के तौर पर ज़रूर शेयर करना है। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन कब जाएगा इंटरव्यू देने के लिए, डायरेक्ट किस तरह से जाएगा, क्या चीज़ें साथ लेके जाएंगे और इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब, हम स्टार्ट लेते हैं। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की बताऊँगी, ठीक है, टेस्ट के हवाले से भी बताऊँगी आपको। इसमें से 2 सीटें हैं, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, एक सिक्योरिटी गार्ड की है। जो हमारे रिटायर्ड भाई हैं किसी भी जगह से, अब मतलब आर्मी से 50 साल है, देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 साल तक की उम्र है और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 50 साल की उम्र है। तो फिर मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग या हमारे बड़े जो रिटायर हो चुके हैं या जिनके पास नौकरी नहीं, जो 50 साल तक हैं, वो भी इस पर सिक्योरिटी गार्ड पे कर सकते हैं। बाकी अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो इसमें इन्होंने कहा है कि कम से कम आपकी जो है 12 साल तालीम होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 14 साल तालीम की हुई है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, आपको एक प्लस पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें सिंध की, तो इसमें ना बेसिकली इसमें 4 कॉलम बने हुए हैं। एक में उन्होंने आपका डिस्ट्रिक्ट बताया हुआ है, उसमें उन्होंने तहसील बताई हुई है, फिर इन्होंने टेस्ट डेट एंड टाइम बताया हुआ है, और फिर इंटरव्यू डेट एंड टाइम, यानी इन्होंने टेस्ट का टाइम भी बता दिया है और इन्होंने इंटरव्यू का टाइम भी बता दिया है। इन्होंने कहा जी आपने इधर से झटपट सब कुछ होना है। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। अब होना क्या है इसमें, मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर एक एक चीज़ समझाती हूँ। आपने कहीं पर भी जो है ना जाके अपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है। आपने डायरेक्ट सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को देखना है। सही है, एडवर्टाइजमेंट को देखने के लिए आपने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट, मैं पहले आपको एडवर्टाइजमेंट भी बता देती हूँ, ठीक है। अब कहाँ पर जाकर ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स हर सुबह की देख सकते हैं, अलग अलग भी देखने की हम कहाँ से ढूंढेंगे, तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कहाँ से आपको ये सारी एक ही जगह पर मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं सिंध की, तो सिंध में जैसे गोट की है, जैकवाबाद है, कश्मोर है, आगे इनकी तहसीलें लिखी हैं। इनका जो टेस्ट की टाइमिंग इसके ऊपर लिखी हुई है वो 13 नवंबर की लिखी हुई है, और इन्होंने मंडे लिखा हुआ है 8:30 से 12:30 बजे तक, यानी आपने 8:30 से 12:30 तक आपने अपना जो इधर इनका जो जिस जगह पर आप लोगों ने जाना है ना, इस एडवर्टाइजमेंट के नीचे उन्होंने वो एड्रेस लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको समझा बता देती हूँ, एक का मैं आपको बताती हूँ। जैसे गोटकी है, जैकवाबाद है, कश्मोर है, उसके बाद है कंबर शहादत कोट, उसके बाद लाड़काना, संघर, सखर, शिकारपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, संघर, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर, सखर। अब ये जितने भी लोग हैं ना,
یہ لوگ اب کہاں جائیں گے؟ اب اس ایڈورٹائزمنٹ کے اگر آپ نیچے دیکھیں گے نا تو ایک ایڈریس لکھا ہوگا جس پہ لکھا ہوگا ہیومن ریسورس سیکشن سکھر ریجنل ہیڈ آفس نادرا 89A سندھی ہاؤسنگ سوسائٹی ایئرپورٹ روڈ سکھر. آگے انہوں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے. اسی طرح ہر ایڈورٹائزمنٹ میں جس میں آپ فال کرتے ہوں گے آپ نے اس کے اینڈ پہ دیکھنا ہے ایک ایڈریس لکھا ہوگا. اس ایڈریس پر آپ لوگوں نے کب جانا ہے جناب؟ ٹیسٹ دینے کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے 13 نومبر 2023 کو. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو چیز بتاتی ہوں، جو لوگ سیکیورٹی گارڈ پر اپلائی کریں گے وہ لوگ اس میں ٹیسٹ دینے نہیں جائیں گے، ان کا ڈائریکٹ انٹرویو ہوگا. کلیئر ہوگی ایک بات. اب ڈیٹا انٹری ایگزیکٹو جو ہے ان کا ٹیسٹ ہونا ہے، جو بچے بچیاں جائیں گی پہ ان کا ٹیسٹ ہونا ہے. کسی کا 13 نومبر کو ہے، کسی کا 14 نومبر کو ہے، کسی کا 15 نومبر کو ہے. اب بچے کہتے ہیں جی 8:30 سے 12:30. آپ لوگوں نے اگر 8:30 لکھا ہے نا تو 8:30 تک آپ نے پہنچ جانا ہے، کیونکہ اس کا آئیڈیا یہ مجھے نہیں ہے کہ یہ کتنے گھنٹے کا ہے. کیا اس میں وہ انہوں نے فیزز بنائے ہوں گے، شفٹیں بنائی ہوں گی، اب اس کا آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اس لیے آپ لوگوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے نا آپ لوگوں نے 8:30 بجے ہی اپنی متعلقہ جو جگہ ہے، جو آفس ہے، وہاں چلے جانا ہے. اپنے ساتھ اپنا کلپ بورڈ لے کے جانا ہے، آپ نے بال پین لے کے جانی ہے. انہوں نے آپ سے MCQs بیس کوشچن کروانے ہیں. اچھا جی یہ تو ہو گیا سندھ کے بارے میں. اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو آگے جناب پنجاب والے آگے چنیوٹ ہے، ٹوبا ٹیکسنگ ہے، فیصل آباد ہے، جھنگ ہے، میاں والی ہے، خوشاب ہے، بھکر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ لوگ آگے ان کے ٹیسٹ جو آ جاتے ہیں، کسی کا آ جاتا ہے جناب اس میں 13 کو آ جاتا ہے، 14 نومبر آ رہا ہے، 15 نومبر، 16 نومبر، اور اسی طرح پھر ان کے انٹرویو کی ٹائم کا ڈیٹ بھی انہوں نے بتا دی ہے. 14 نومبر، 15 نومبر، 16 نومبر، 17 نومبر انہوں نے آگے. بیسیکلی اب اصل چیز ہمارے لیے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کو اصل ہم نے جو ہے نا اپنے پاس رکھنا ہے. ادھر ہی ڈیٹ لکھی ہے، اسی کے اکارڈنگلی ہم نے جانا ہے. اچھا اب انہوں نے جو ٹیسٹ ان وینیو، اچھا باقی ایک تو ان کے نیچے ایڈریس دی ہے، باقی اگر آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو اگر غور سے دیکھیں گے نا تو اس میں ٹیسٹ وینیو بھی دیا ہوا ہے، انٹرویو وینیو بھی دیا ہے. وینیو کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر ٹیسٹ یا انٹرویو ہونا ہے. اسی طرح جیسے ٹیسٹ وینیو، جیسے یہ پنجاب کا جو ہے نا انہوں نے کہا ہے جی DE سائٹ نادرا شہین کمپلیکس اپوزٹ ابن سینا ہاسپٹل، کینچی مور لاہور روڈ سرگودا. اب یہ سرگودا میں جن کے میں نے ابھی بتائے ہیں نا ان سب کے سرگودا میں ہونے ہیں. صرف یہ نہیں ہے، اس میں پنجاب کی اور بھی ایڈورٹائزمنٹس ہیں. جیسے اچھا اگلی بلوچستان کی کھل گئی، پنجاب کی اور بھی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، پہلے میں اب ساتھ جیسے سے چل رہی ہیں میں ویسے ویسے بتا رہی ہوں. جیسے یہ بلوچستان والے جو ہیں چمن ہے، جن کا ڈیرا بکتی ہے، ڈوکی ہے، کولو ہے. بھائی معذرت میں نام اگر غلط پڑھوں تو. آگے قلعہ عبداللہ ہے، سیبی ہے، چاغی ہے، لسبیلا ہے، پنجگور ہے، ہب ہے. باقی نام آپ لوگوں نے پڑھ لینے، مجھے نہیں پڑھنے آ رہے. ان کے اب 14 نومبر کو ہیں. ان کا بھی جہاں پر ٹیسٹ وینیو ہے وہاں پر انہوں نے ایڈریس دیا ہوا ہے. جیسے ان کا نادرا ریجنل ہیڈ کوارٹر زرغون روڈ کوئٹہ، وہاں پر ان کا ٹیسٹ ہونا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح اگر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ کم سے کم جو ہے نا 6 ایڈورٹائزمنٹس ہیں. پھر آگے آ جاتی ہیں جناب یہ آ گئی خیبر پختونخوا والوں کی. اسی طرح اب جس میں یہ بنجور ہے، بنو ہے، چار صدا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، لکی مروت ہے، لور چترال، لوور دیر، اپر دیر، مالاگن، مردان، منسہرہ، نوشہرہ، بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، بتانے لگوں گی تو ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. ابھی میں نے اور چیزیں بھی بتانی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر ہم بعد میں باقی کے جیسے پنجاب کے ہیں، جیسے جن کا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان ہے، جن کا ڈسٹرکٹ جو مظفر گڑھ ہے، لیا ہے، راجن پور ہے، تو ان کی آگے تحصیلیں لکھی ہیں اور وہ اپنے متعلقہ میں جائیں گے. صحیح ہوگا، کلیئر ہے. اچھا اس میں ٹیسٹ میں آپ لوگوں نے جو چیزیں لے کے جانی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب بچوں کا اصل سوال یہ جی ٹیسٹ میں کیا آئے گا؟ ٹیسٹ میں وہی کچھ آئے گا جو آپ پہلے سے تیاری کر رہے ہیں، جو آپ کافی دیر سے باقی سبجیکٹس کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. پھر بھی احتیاطاً جو میں آپ کو اس میں ایگزیکٹلی بھی بتا دیتی ہوں. اس میں ایز فار ایز کنسرن اباؤٹ انٹرویو جو ہے نا آپ لوگوں نے اس میں جو ڈیٹ دی ہوئی ہے اسی میں جانا، اور اس میں اپنے نادرا کے بارے میں پڑھ کے جانا ہے. پھر کہہ رہی ہوں نادرا کے بارے میں بھائی پڑھ کے جانا ہے جی. ٹیسٹ کے حوالے سے انہوں نے اس میں جنرل نالج کے MCQs دینے ہیں، انٹیلیجنس کے دینے ہیں. اس کے بعد اس میں آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا. سب سے پہلے آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، پھر اس میں آپ سے وہ IQ ریلیٹڈ کوسچن جنرل نالج کے اور انگلش کے، باقی IQ کے یہ والے، اور جنرل سائنس کے.
जनरल साइंस के, जिसमें वो कहते हैं ना कि विटामिन डी और विटामिन ए किस लिए होता है, इस तरह के साइंस के। अब ये वही हैं जो आप बाकी पेपर्स की तैयारी के लिए जो तैयारी कर रहे थे ना, ये वही वाली तैयारी यहाँ पर काम आएगी। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपने जो है ना तैयारी अपनी रिटर्न की तैयार रखा करें। इस तरह से अचानक से अब आ गई हैं। अब देखिए आज जो है ना 6 नवंबर है, गालबन पहला जो है वो 13 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। इसमें वो बच्चे निकलेंगे जो पहले से तैयारी कर रहे थे। देखिए अभी कितना बड़ा एक मौका था, अगर कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये सुभान अल्लाह हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताती जाऊँ, ये परमानेंट सीट्स नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, लेकिन इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स आवर परमानेंट जॉब। इसलिए आप लोगों ने इस पर ज़रूर जाना है, ज़रूर जाना है। अपने करीब तरीन आपने देख कर, और फिर एक बात, जाने से पहले आप लोगों ने इनका जो नंबर है वहाँ पर कॉल कर लेनी है। ये ना हो कि आप दूर दूर से जाएं और आगे से जो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम ये की सीटें कैंसिल हो गई थी और अब इन्होंने दोबारा से री एडवर्टाइज़ किए हैं, क्योंकि इनका कुछ डाटा है जिसको इन्होंने वो कंप्यूटराइज़ करवाना है, जिसके लिए इन्हें हर डिस्ट्रिक्ट में लोगों की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी है, पता लगा ना मैंने मेहनत की है, तो फिर अभी तक आपने लाइक क्यों नहीं किया? लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ जो अहम बात है, अगर आप ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये मैं बाउंड्री पे ये वेबसाइट लिख रही हूँ, ठीक है। इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपको हर तरह की जॉब्स के हवाले से मैं खुद उस पर अपलोडिंग वगैरह कर रही हूँ, जस्ट आपके लिए कि आपको समटाइम बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो मिलती नहीं हैं, कभी इनकी ओरिजिनल वेबसाइट नहीं खोल रही होती, तो मैं सारी डाउनलोड करके एक ही जगह पर आप लोगों की आसानी के लिए वहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। ये भी मैंने कर दी हैं, ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।